प्यारे भक्तों, बोले राधे राधे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस सिलसिले में आज जिस कथा का मैं शाब्दिक विमोचन करने जा रहा हूँ, भक्तों सच कहूँ तो उस कथा के बारे में, उस विषय के बारे में आज तक बहुत ही कम लिखा गया है, या यूं कहूँ कि शायद लिखा ही नहीं गया। मैं बड़ा चकित होता हूँ कि क्यों आज तक कभी भी किसी भी कथाकार का ध्यान उन मासूम आंखों और उन मासूम आंखों के आंसुओं पर क्यों नहीं किया। भक्तों, ये जो कथा आज मैं कहने जा रहा हूँ, ये कथा है प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश की। भक्तों, कहने को तो दोनों ही प्रभु श्री राम की संतान थे, पर अगर देखा जाए तो चारों ही युगों में शायद ही किसी अन्य के ऊपर इतना अत्याचार किया गया हो, इतना दर्द किसी के भाग्य में भगवान ने लिखा हो जितना लव और कुश की भाग्य में नियति ने लिख दिया था। कच्ची उम्र के वो दोनों बालक, जिनसे किसी ने कभी भी उनकी इच्छा नहीं पूछी, जिन्होंने उस अल्प आयु में, उस छोटी सी नन्ही सी उम्र में जिसमें उन्होंने अपनी मां को खो दिया, वो भी तब जब शायद उन्हें अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो सिर्फ मां ही क्यों, मैया सीता उनके लिए मां से भी बढ़कर बहुत कुछ थी। वो पूरी दुनिया थी उनकी, माता, पिता, मित्र, गुरु, सखा, सब। यूं कहें तो पूरा ब्रह्मांड थी मैया सीता लव और कुश के लिए। अयोध्या के उन ऊंचे महलों में भी बेसहारा अपने अनजान रिश्तेदारों से घिरे होने पर भी अंदर से घबराए हुए वो दो नन्हे बालक लव और कुश सहमे हुए से न खुलकर हंसते न खुलकर बोलते, बस अपनी पथराई हुई आंखों से अपनी मां को ढूंढते वो बालक कि कहीं से तो हमारी मां आ जाए और बस आकर संभाले हमको अपने पहलू में, और हम पूरी दुनिया से मुंह छिपाकर अपनी मां के आंचल की गर्मी के आगोश में खो जाए। मां, ओ मां, तुम कहां हो? मुख से निशब्द हुए उन नन्हे बालकों की आत्मा चित्कार करती है कि मां, माना कि पिताजी ने तुम्हें वनवास दे दिया था, माना कि हुआ होगा कुछ ऐसा उस समय जो हम बालकों की समझ से परे है शायद, तभी तो ना जान पा रहे हैं हम कि आखिर पिताजी ने आपको क्यों भुला दिया। लेकिन मैया, इसमें हमारा क्या कसूर था? क्यों मैया, क्यों आपको यूं धरती में समाने से पहले हमारा एक बार भी ख्याल ना है? पिताजी के द्वारा त्यागे जाने पर अगर आप उनसे विमुख हुई तो मैया ये तो बता जाती कि भला हमसे क्या गलती हो गई, क्यों तुम्हें मेरी याद न आई मां? माएं तो संतान के लिए ब्रह्मांड चीर डालती हैं। मां, ऐसा हमने आपसे ही सुना था, तो क्यों
आज हमारी आत्मा की चित्कार आप तक नहीं पहुंच पा रही माँ। क्यों ना आप भी धरती का सीना चीर कर वापस आ जाते। क्या ये धरती इतनी कठोर हो गई है कि हमारी आंखों के आंसुओं का पानी भी इस धरती की मिट्टी को नरम नहीं कर पा रहा माँ। माँ पुत्र का रिश्ता तो आत्मा से आत्मा का होता है ना माँ। मैया हम तेरे ही तो शरीर से उत्पन्न हुए तेरे दिल के टुकड़े हैं माँ। हमारे हृदय की पुकार भला क्यों तुम्हें जगा नहीं पा रही। भला ऐसी कैसी नींद में तुम सोई हो। हाँ, मानते हैं कि यहाँ सभी मौजूद हैं, दादियाँ, नानियाँ, चाचा, चाची और हमारे पिता प्रभु श्री राम। पर हमें कोई नहीं चाहिए माँ, हमें कोई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ये ऊंचे भवन, ये सोने चांदी के बर्तन, ये मखमली बिस्तर नहीं चाहिए माँ। माँ हमें तेरे आंचल की वो गर्मी बड़ी याद आती है माँ, बहुत याद आती है। ये मखमली बिस्तर तेरे आंचल से अच्छा नहीं है। इस बिस्तर में वो आनंद नहीं है माँ जो तेरे आंचल में था। वो जब आश्रम में मिट्टी के बर्तनों में तुम अपने हाथों से जो भोजन बनाती थी ना माँ, ये सोने चांदी के बर्तनों में तेरे हाथों के भोजन का स्वाद नहीं है। ये सोने चांदी का भोजन भी तेरे हाथों के भोजन के सामने निरस और फीका है माँ। हमको ये भांति भांति के भोजन नहीं चाहिए माँ, बस तुम आ जाओ। तुम्हारे हाथों के निवालों के लिए जीभा तरस रही है माँ। वो जब तुम अपने हाथों से हमारे मुंह में निवाले डालती थी तो उस भोजन में तुम्हारे हाथों का जो स्वाद आता था ना माँ, वो उस भोजन को अमृत बना देता था। अब वो नहीं मिलता माँ, अब वो नहीं मिलता। मैया एक बात कहें, अब हमें रात को नींद भी नहीं आती। पिताजी आते हैं कभी कभी देखने, तो हम डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम पिताजी से बहुत ही सकुचाते हैं माँ। हमें ना तेरी लोरी बहुत याद आती है। वह जब तुम हमको अपने कंधे पे लगाकर थपकियां देकर वो मधुर मधुर लोरी गाया कर सुनाती थी ना माँ, वो अब हमको नहीं मिलती। दादी, नानी, चाची आती हैं, प्यार जताती हैं, पर उनमें हमें तुम नहीं दिखती हो माँ। माँ हमें तुम्हारी लोरियों की भी बहुत याद आती है माँ। सब कहते हैं कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। ऐसा क्यों है माँ, ऐसा क्यों है? बताओ ना माँ, कब आओगी? माँ ये रात का घना अंधियारा बहुत डराता है माँ। हम दोनों भाई डरे से सहमे से बस दुबके रहते हैं, और हमारी आंखें उस अंधेरे में भी तुम्ही को खोजती हैं माँ,
कि शायद तुम कहीं से आ जाओ और हमें उठाकर अपनी बाहों में ले लो। माँ, ये सब बहुत डरावना है, और उससे भी डरावना ये एहसास है कि शायद तुम कभी वापस नहीं आओगी। शायद तुम कभी वापस नहीं आओगी माँ। बताओ ना माँ, बताओ, तुम आओगी ना माँ? तुम आओगी ना? तुम आ जाओ माँ, तुम आ जाओ। हम अक्सर रात को डर जाते हैं, बहुत ही सहम जाते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई नहीं होता माँ। कभी कभी तो लगता है कि ये महल की बड़ी बड़ी दीवारें हमें निगल जाएंगी। माँ, तुम आ जाओ माँ, तुम आ जाओ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसा अत्याचार क्यों इन नन्हे बालकों के साथ? क्या श्री राम का पुत्र होना इनके लिए शराब बन गया? मैया सीता के वियोग में तो श्री राम ऐसे डूबे कि उन्होंने स्वयं को राज्य कर्म में पूरी तरह से लगा दिया। क्यों प्रभु श्री राम को अपने बच्चों के उस एकांत अवस्था का एहसास न हुआ? कैसे महान ऋषि मुनि संत इन नन्हे बालकों की वेदना को शब्द ना दे सके? क्यों इस छोटी सी उम्र में इन बच्चों की दुनिया छीन ली गई? हे प्रभु, वो नन्हे बालक जो अभी भी अपनी अंतरात्मा में छुपे हुए उस मातृत्व भाव से अपनी मैया को खोजती हुई उन सुनी आंखों से निशब्द हुए उस सन्नाटे से दिल की बात कर रहे हैं। वो प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुलाबी होंठ जो लायक थे अमृत पान के, आज इन होठों को आंसुओं ने भिगो रखा है। छोटे छोटे वो नन्हे बालक, वो दोनों भाई जो अपने बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं, वो याद करते रहते हैं उन पलों को कि जब उनकी सीता मैया जंगल से लकड़ियां बटोर के लाती थी तो कैसे वो नन्हे नन्हे पैरों से दौड़कर मैया से लिपट जाया करते थे। वो मैया का जंगल में लकड़ी तोड़ने जाना और लकड़ियां इकट्ठे करके वापस आना, उस थोड़े से समय की विरह ही उन बच्चों को अंदर से तड़पा देती थी। उन कुछ क्षणों का विरह ही उनके लिए बहुत अधिक था। मैया तुम क्यों गई, मैया तुम क्यों गई, ये कहते कहते मैया से लिपट कर वो बच्चे जैसे रोने लगते थे तो मैया अपनी साड़ी के पल्लू से उनका चेहरा साफ करती थी, उन्हें प्यार करती थी, अपने पास बिठाकर भजन सुनाती थी, गीली मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाती थी और उन बच्चों को खेलने के लिए दे देती। जनक नंदिनी दशरथ की बहू, अयोध्या की महारानी, कच्ची मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। मैया के आंचल की छांव में खेलते खेलते न जाने कब वो दोनों इतने बड़े हो गए कि अश्वमेघ के अश्व को पकड़कर ही आश्रम में ले आए और
और जब उस अश्व के पीछे पीछे मारुति नंदन हनुमान आए तो उन्होंने उनको भी निर्भीकता और पराक्रम दिखाते हुए बंधक बना लिया। और फिर आई वो घड़ी जब श्री राम के साथ उनका आमना सामना हुआ तथा पिता और पुत्रों को आमने सामने देखकर मैया सीता से रहा न गया और उन्होंने लव कुश को सच्चाई से अवगत कराया। हे मेरे प्रभु, न जाने बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि इस घड़ी को कैसे अपने शब्दों में लपेट गए, कैसे उन्होंने इस घड़ी को अपने शब्दों में पिरोया। किसी को इसमें मैया सीता का धरती में समाना दिखा, किसी को उसमें श्री राम और मैया सीता का आखिरी मुलाकात दिखी। परंतु क्यों कोई भी ज्ञानी ऋषि मुनि संत लेखक कथाकार किसी को भी उन नन्हे बालकों का अपने मैया से बिछोड़ा ना दिखा? क्यों किसी को भी उन नन्हे बालकों की विरह पीड़ा का एहसास नहीं हुआ? मेरे प्रभु, एक यज्ञ का अश्व पकड़ने की इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए थी। जिन्होंने जन्म लेकर होश संभालने तक केवल और केवल अपनी मां को ही पाया था, कैसे जब वो दोनों बच्चे चलना सीखे होंगे तो मैया सीता के हाथ थामे होंगे? कैसे उन दो नन्हे कोमल राजकुमारों को मां ने सर्दी की रातों में सारी सारी रात अपने बदन में समेटे हुए आश्रम की उस झाड़ फूस की झोपड़ी की दरारों से आती हुई ठंडी हवाओं से बचाया होगा? कैसे आबादी से दूर जंगल के उस सुनसान आश्रम में मैया सीता ने उन नन्हे बालकों का पालन पोषण किया होगा? और यही तो कारण था कि उन बालकों को भी अपनी माता के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता था। उनका कोई अपना था ही नहीं, मैया ही उनका सब कुछ थी और वही सब कुछ उनसे छीना जा चुका था। मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्यों कोई भी विद्वान उन बालकों के विरह को ना देख पाया? क्यों किसी को उनका दर्द नहीं दिखा? प्रभु, भक्तजनों, मैं सदा ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कभी किसी की मैया से उसका लाल ना बिछड़े और ना ही कभी किसी लाल से उसकी मैया ही अलग हो। अरे माँ तो संसार होती है, ब्रह्मांड होती है, भला कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? भक्तजनों, मैं आप सभी से भी बस यही प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी कहीं भी लव कुश की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो एक बार उन मासूम आंखों में छुपी हुई इस विरह पीड़ा को अवश्य देखने की कोशिश कीजिएगा। जिस दिन आप में से किसी को वो विरह पीड़ा दिख गई, आप किसी के भी हृदय में, दिल में वो दर्द आपने महसूस किया, अपनी मां से बिछड़ने का दर्द, अपनी मां से दूर होने का दर्द, और सबसे बड़ा दर्द इस बात का जहां आपको पता है कि मेरी मां अब दोबारा नहीं आएगी। जिस दिन आपने लव कुश का वो दर्द अपने हृदय में महसूस किया भक्तों,
उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी इस कथा को पूर्ण फल मिल गया। भक्तजनों, आज मैं इस कथा को इसी आशा के साथ पूरा करता हूं कि शायद मैं अपने शब्दों से भगवान लव कुश की भावनाओं के साथ कुछ हद तक तो सामने ला पाया हूं। और इस कथा को सुनते हुए अगर किसी की भी आंखें हल्की सी भी भीगी, किसी का गला हल्का सा भी रूंधाया हो, किसी के भी दिल में लव कुश की पीड़ा का एक अंश भी उत्पन्न हुआ हो, तो मैं मानूंगा कि मेरी यह कथा सफल है। और मैं इसी को आप भक्तों का खुद पे उपकार मानूंगा। जय श्री राम। बोलो राधे राधे।